कहा जाता है झारखंड में थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी, बोली और नजारे सब बदल जाते हैं। यहाँ मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। शायद इसलिए घूमने फिरने के शौकीन हर वर्ष भारी मात्रा में हमारे राज्य आते हैं। हमारा राज्य अपार जैव विविधता, मध्यम जलवायु, समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक पूजा स्थलों और जातीय पहलुओं से समृद्ध है। इस आदिम भूमि के हरे भरे जंगल, नदियां और झरने कई प्रकार के शानदार वनस्पतियों और जीवों का घर है। सदियों पुरानी जनजातियां इस अद्भुत भूमि के मुख्य निवासी हैं। यह उद्योग, वाणिज्य और शिक्षा का केंद्र भी है। झारखंड प्राकृतिक संसाधनों में भारत के सबसे अमीर राज्यों में से एक है। सिर्फ हरे भरे जंगल ही नहीं, बल्कि बड़े जल निकाय, पहाड़, झरने और बांध का खूबसूरत संयोजन एक साथ ऐसा अनुभव प्रदान करते हैं जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। आज हम आपको झारखंड के उन रास्तों की सैर कराएंगे जहां हर मोड़ पर मौसम और मिजाज बदलते हैं। हमारे राज्य का वह अतुलनीय अंग जिसे देख लगता मानो यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का मेला लगा हो। पतरातू एक खूबसूरत घाटी शहर जो अपने मोहक वातावरण, पहाड़ी सुंदरता, अनोखे अर्थ डैम और औद्योगिकी हब के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक अपने रोजमर्रा की जिंदगी को कुछ पल पीछे छोड़ प्रकृति की गोद में समय बिताने आते हैं। अंग्रेजी में कहावत है, जॉब्स विल फिल योर पॉकेट बट एडवेंचर विल फिल योर सोल। और जहां बात आती है एडवेंचर की, हमारे दिमाग में घूमने लगता है लद्दाख के रोड ट्रिप, कुल्लू मनाली की गर्मा गर्म मैगी और गोवा के बीच। लेकिन इन सब के बीच में हम भूल जाते हैं सेंट्रल इंडिया के सबसे हेवनली प्लेस को। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे राज्य झारखंड की। और आज हम आपको इसी झारखंड का भ्रमण कराएंगे, लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे पतरातू की घाटियों में। हमारी मंजिल तो पतरातू है, लेकिन कहा जाता है ना, मंजिल का असली मज़ा तो सफ़र में आता है। और जब हम अपने मंजिल की ओर निकलेंगे तो सफ़र में कई ऐसे जगह मिलेंगे जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, और साथ साथ में मैं आपको हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से दिखाऊंगी भी। तो चलिए मेरे साथ, हम सभी मिलकर के एक साथ घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। सफर की शुरुआत का सबसे पहला और खूबसूरत पड़ाव है कांके रोड पर स्थित कांके डैम। 8 वर्ग किलोमीटर में फैला यह डैम 60 के दशक में स्थानीय लोगों तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह बांध शहर की लगभग आधी आबादी के पीने योग्य पानी की आपूर्ति करता है। साथ ही मछुआरों के लिए यह डैम जीवनी चलाने का एक मुख्य जरिया है। यहाँ अक्सर भ्रमण के दौरान आपको प्रवासी पक्षी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ लोगों के लिए एक पार्क का निर्माण किया गया है जिसे रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है। इस पार्क में पत्थरों द्वारा कई कृतियां तराशी गई हैं, जो पर्यटकों को दूर दूर से यहाँ खींच लाती है। गोंडा के पहाड़ों पर स्थित यह पार्क वैसे तो शहर के बीचों बीच मौजूद है, लेकिन फिर भी शहर के शोरगुल से परे है। एक परफेक्ट डे आउट के लिए आपको क्या चाहिए? एक ऐसी जगह जहां पे आपके मनोरंजन की सारी सुविधा हो, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएँ। तो ये जगह बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे बच्चे बड़े सभी एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी पिकनिक स्पॉट है। रॉक गार्डन की बात करें तो इसका हर एक प्लेस एक आपको ऐसी फीलिंग देगा, क्योंकि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आपको ज़रूरत है ठहरने की, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। तो ये जगह काफ़ी अच्छा है। हालांकि ये शहर के बीचों बीच है, रांची शहर के
बीचों बीच है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हैं। और ये जो रॉक गार्डन है, ये इस ऊंचाई पर स्थित है कि किसी भी अगर आप सीज़न में आते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर इस तरीके का रहता है कि आप इंजॉय करेंगे। अगर आप विंटर्स में आते हैं तो आप दोपहर का समय चूज़ कर सकते हैं, अगर आप समर में आते हैं तो आप शाम के समय आके एंजॉय कर सकते हैं। इट्स अ परफेक्ट प्लेस कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ घूमें और एंजॉय करें। अगर फैमिली के साथ भी आओगे तो भी आपको अच्छा लगेगा, और अगर आप बच्चों को लेकर आएंगे तो भी अच्छा लगेगा, आपके पार्टनर के साथ आप आएंगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। तो अभी तो विंटर का टाइम है, अभी दिन में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन समर में अगर आप शाम को आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब घूमने के लिए एक अच्छा जगह है, और स्पेशली जब भी टाइम स्पेंड करने का होता है तो हम लोग मतलब आसपास में यही एक जगह है रॉक गार्डन। मतलब ये यहाँ हर कुछ है, यहाँ फ्लावर भी है, नर्सरीज है, वैली है, हिल स्टेशन, मतलब व्यू यहाँ का बहुत बेटर है। प्रतिदिन यहाँ कस्टमर लगभग 500 से ऊपर की संख्या में यहाँ पर पर्यटक दूर दूर से आते हैं। यहाँ गार्डन का खूबी है, यहाँ नीचे जो कांके डैम है, और इसको कांके डैम के नाम से भी बहुत कोई जानते हैं। नीचे में जलप्रपात है। दर्शकों, अभी हमने आपको भ्रमण कराया रॉक गार्डन और काके डैम का। आपने देखा कि ये जो जगह है वो कितनी खूबसूरत है। आप यहाँ पिकनिक तो मना सकते ही हैं, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ का मौसम इतना सुहाना है कि आप किसी भी सीज़न में आएंगे आपको मज़ा ही आएगा। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें अपनी मंजिल पर तो पहुँचना ही है, और हमारी मंजिल क्या है? पतरातू वैली। तो अभी हम कांके से चल रहे हैं। कांके की कुछ खास बातें आपको बता दें तो यहाँ पर केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान है, और स्टेट गवर्नमेंट का रिन पास जो है वो भी कांके में ही स्थित है। और यहाँ की एक सबसे खास बात क्या है कि यहाँ से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, और झारखंड प्रदेश का सबसे जो ठंडा जगह है वो यही है। कई बार ऐसा भी होता है ठंड के मौसम में कि यहाँ पर -डिग्री में भी सेल्सियस चला जाता है, और यहाँ पर कई बार ऐसे भी होते हैं कि स्नोफॉल्स होते हैं, और बारिश के दिन में बर्फ़ भी यहाँ पे गिरता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं यहाँ से आगे, और रास्ते में आने वाले कई छोटे बड़े चीज़ों के बारे में हम आपको बताते जाएंगे और आपको नज़ारा भी दिखाते जाएंगे। कांके के मौसम और प्राकृतिक संपदा को देखते हुए अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1918 में यहाँ केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान की स्थापना की गई। वर्तमान में यह संस्थान केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। CIP से कुछ दूरी पर ही राज्य मनोचिकित्सक संस्थान रिनपास भी स्थित है। पिठोरिया पहुंचते ही शान से सीना चौड़ा कर खड़ा मिलता है हमें सुत्यांबे का पहाड़। कभी यह नागवंशी राजाओं का गढ़ हुआ करता था। उस वक्त में बनाया गया सुत्यांबे मंदिर आज भी मौजूद है, जहां हर वर्ष नाग पंचमी के वक्त मेले का आयोजन किया जाता है। किसी दौर में राजाओं का अहम गढ़ रहा है पिठोरिया। अब अपने शापित किले के लिए देश भर में जाना जाता है। हम आपको इस सफर में लिए चल रहे हैं रांची से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पिठोरिया के शापित किले पर, जहां पिछले 200 वर्षों से हर साल वज्रपात होता आ रहा है। कहा जाता है कि यह वज्रपात जगतपाल सिंह को मिले श्राप का फल है। वैसे तो कई दंत कथा और कहानियां इस किले के चारों ओर घूमती है, और कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है, किंतु अधिकांश का यह कहना है कि जगतपाल सिंह, जिनके पास 84 गांव की जागीर थी, उन्होंने अपनी प्रजा के लिए काफी काम किया, किंतु उनकी कुछ ऐसी गलतियां भी रही जो आगे चलकर उन पर काफी भारी पड़ी।
कुछ कहते हैं कि किसी सिद्ध मुनि ने अपनी बहन पर हुए दुर्व्यवहार को देखते हुए क्रोध में आकर जगतपाल को यह श्राप दे दिया कि इस किले में हर वर्ष मुनि का क्रोध वज्रपात के रूप में गिरेगा। तो कुछ का मानना है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जगतपाल सिंह ने अपने लोगों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की तरफ काम कर रहे ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के खिलाफ गवाही दी, जिस कारण विश्वनाथ को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। फांसी से पहले ठाकुर विश्वनाथ ने जगतपाल को यह श्राप दिया कि उनका वंश नष्ट हो जाएगा और हर वर्ष उनके किले पर वज्रपात होगा। यह कहानियां आधी हकीकत आधा फसाना लगता है, किंतु आज भी यहाँ हो रहे वज्रपात को लेकर कोई स्पष्ट उत्तर मौजूद नहीं है। महल के ठीक सामने एक कुआं है। इसके अलावा उन्होंने रानियों के स्नान के लिए तालाब और पूजा के लिए एक सूर्य मंदिर भी बनवाया था। हालांकि किसी कारणवश उसमें भगवान के मूर्ति की स्थापना नहीं हो पाई। तालाब तो अभी भी सही सलामत है, पर मंदिर खंडर हो चुका है। श्रापित किले से एक सुरंग बनी हुई थी जो कि सीधे यहाँ तालाब की ओर निकलती थी। कहा जाता है कि उस किले की रानी उस सुरंग से होते हुए इस तालाब में आकर के स्नान ध्यान करती थी और उसके बाद वो इसी सूर्य मंदिर में आकर भगवान की पूजा अर्चना करती थी। तो चलते चलते हम आ चुके हैं अंबेडकर चौक पिठौरिया। यहाँ से आपको दो रास्ते दिखेंगे। जो रास्ता मेरी बाएं ओर जा रहा है वो आपको ओरमांझी की ओर ले चलेगा। ओरमांझी काफ़ी फेमस है रांची में, क्योंकि यहाँ पर बिरसा जैविक उद्यान है। जैविक उद्यान में आपको कई सारे पशु पक्षियाँ तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही साथ मछली घर भी यहाँ की काफ़ी फेमस है। और अगर आप सीता फॉल, हुंडरू फॉल और जोना फॉल जाना चाहते हैं तो भी ये रास्ता आपको वहाँ ले चलेगा। लेकिन अभी हम वहाँ नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर, जो कि है पतरातू वैली। और ये जो सीधा रास्ता आपको दिख रहा है, इसी से हम जाएंगे पतरातू वैली। तो चलिए चलते चलते हम चलते हैं अपने सफ़र की ओर और आपको घुमाते हैं पतरातू वैली। धड़कनें बढ़ा देने वाली सर्पीली सड़कें, ठंडी हवा और घाटी से नलकारी नदी के नजारे का लुत्फ उठाने हर दिन दूर दूर से सैलानी पतरातू घाटी आते हैं। कुछ यहाँ घाटियों में रोमांच की तलाश तो कुछ सुकून की तलाश में आते हैं। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि हम आपको ले चलेंगे पतरातू वैली, तो मैं अभी पतरातू वैली के बीचों बीच खड़ी हूँ और यहाँ से जो नज़ारा है वो बेहद खूबसूरत है। यहाँ की जो सर्पीली सड़कें हैं वो आपका आकर्षण केंद्र बनती हैं। एक परफेक्ट लैंडस्केप पिक्चर के लिए क्या चाहिए? पहाड़, पानी, प्यारी प्यारी सड़कें और छोटे छोटे घर। यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो लैंडस्केप के लिए चाहिए वो सभी मौजूद है। और अगर आप यहाँ आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लोगों की इतनी भीड़ है कि ऐसा लगेगा जैसे हर समय यहाँ पे मेला लगा हुआ है। मेरा सेकेंड टाइम है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लगता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे सब फोटो शूट कर रहे हैं। बचपन में आए थे जब एक्सकर्शन में हम क्लास 10, 11 ऐसे हम पढ़ते थे, तो फिर बहुत साल बाद अब आए हैं फैमिली के, मेरे बेटी दामाद इन लोग को लेके, तो बहुत चेंजेस हो गए हैं, देख के बहुत अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे आके जो देख रहे हैं कि मौसम बहुत ही अच्छा है, ऊपर से नीचे जो लेक बना हुआ है वो भी बहुत अच्छा मेंटेनेंस किया हुआ है, तो ओवरऑल इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस। और मैं सभी को यही बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे आते हो रांची में तो आसपास की जगह घूमो, सिर्फ रांची में ही मत बैठे रहो। पतरातू है और भी सारे, क्योंकि रांची मतलब ही लोग फॉल्स सोचते हैं, अपार्ट फ्रॉम फॉल्स देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स।
So you can come over here and you can explore those things, and I guess you will love Jharkhand, you will love Ranchi. रांची में अच्छे जगहों की कमी नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने से अब लोग ज़्यादा आ पा रहे हैं। ये जगह रांची से पतरातू जाने के रास्ते में करीब 25 से 30 किलोमीटर आएंगे इस रोड पे, तब है बहुत ही रमणीय जगह से है। मैं भारतीय वायुसेना से 10 साल पहले रिटायर हो चुका हूं और 10 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूं। वैसे मैं रहने वाला जहां पे मैं खड़ा हूं वहां से 50 किलोमीटर दूरी में जो हजारीबाग टाउन है, वहां पे मैंने बचपन से लेके अपने कॉलेज की लाइफ काटी है। दिल्ली जो भारत का सबसे प्रमुख शहर है, उसमें मेरा दम इतना घुट रहा था कि उससे बाहर निकलने के लिए मैं रांची आया हूं और अपने दोस्त से जिद करके मैं यहाँ पे उसके फैमिली के साथ आया हूँ, ताकि ना ही मुझे एक खुली हवा में सांस लेने का मौका मिले, बल्कि ये जगह जब तक आप आएंगे नहीं तो मैं यही बोलूँगा कि जब तक आप मेलोडी खाएंगे नहीं, मेलोडी का टेस्ट नहीं जान सकते हैं। बहुत 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 खूबसूरत है। जिन सड़कों का निर्माण जिंदल द्वारा कारखानों में कच्चा माल पहुंचाने के लिए किया गया था, वह आज मानव द्वारा बनाए गए कुछ सबसे शानदार निर्माण की श्रेणी में शामिल हो चुका है। घाटी से उतरते ही नलकारी नदी का झिलमिल पानी और उसमें फ्लोट करते खूबसूरत शिकारा आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े होते हैं। यहाँ विस्थापित परिवारों द्वारा कई छोटे छोटे कमेटी बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत इस लेक में मोटर बोट, शिकारा, नाव आदि चलाए जाते हैं। शिकारा और नाव का रेट 300 से 700 के बीच होता है और मोटर बोट का रेट 700 से 1000 तक। यहाँ हर वर्ष ठंड के मौसम में प्रवासी पक्षी आते हैं। बोटिंग के दौरान साइबेरियन पक्षियों का खूबसूरत नजारा लेक में 4 चांद लगा देता है। लेक के अंदर केज फिशिंग की जाती है, जिससे यहाँ के सैकड़ों परिवारों को रोजगार मिलता है। यहाँ सभी यहाँ विस्थापित है। ये डैम जो बना है, इसके अंदर जितना भी यहाँ नाविक संघ है, सबका डैम के अंदर ही सबका ज़मीन है जो डैम में चला गया है। और यहीं के विस्थापित जितना है, ये शिकारा हो गया या मोटर बोट हो गया, सब यही लोग चलाते हैं। यहाँ के विस्थापित का ही है। यहाँ झारखंड पर्यटन विभाग द्वारा एक अम्यूजमेंट पार्क का निर्माण भी कराया गया है, जहाँ आए दिन लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ आनंद लेने आते हैं। इस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए झूले, हॉर्स राइडिंग, बंजी जंपिंग और साथ ही खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था है। तो हम अब आ चुके हैं पतरातू लेक रिसोर्ट। पतरातू लेक रिजॉर्ट के साथ साथ यहाँ पर एक पार्क भी आपको मिलता है और ये पार्क इतना खूबसूरत है और यहाँ पे आपके एंटरटेनमेंट के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं कि मैं क्या कहूँ। यहाँ पे आपको कई सारी ऐसी नक्काशी की हुई क्राफ्ट्स देखने को मिलेंगी जिनको देख करके आपका दिल एकदम गदगद हो जाएगा। और साथ ही में आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि आप बोटिंग कर सकते हैं और बच्चों के लिए कई डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे झूले मौजूद हैं, ट्रैम्पोलिन है। तो हम यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ कैसे कैसे हैं वो इंडस्ट्रीज़ और उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चिंता करने की बात नहीं है, आप बने रहिए मेरे साथ मेरे सफ़र पे। आप भी देखिए कि पतरातू आखिर है कैसा।
यहाँ आकर अच्छा लगता है, बच्चों के लिए भी थोड़ा अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। जब भी आते हैं थोड़ा रिलैक्स फील होता है और हम वेट कर रहे हैं कि वो जो रिसोर्ट बनने वाला है पानी के अंदर उसका स्टार्ट हो। सभी बच्चे को आज हम पिकनिक के लिए लेके आए हैं यहाँ पे पतरातू डैम, क्योंकि सुनने में आया था कि यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही अच्छा है, बच्चों के घुमाने के लिए काफ़ी अच्छा है। ये सोच के मैं आज लेके तो आई हूँ और देखी हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों के लिए सेफ्टी है ना, बच्चों को आने जाने के लिए और हम लोग के लिए भी सेफ्टी जगह है और बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। और यहाँ का जो वातावरण शुद्ध वातावरण है। पतरातू डैम का निर्माण वर्ष 1965 में महान इंजीनियर और साथ ही फादर ऑफ इंडियन इंजीनियर सर मक्शा गुंडम विश्वेश्वरैया की योजना के अंतर्गत कराया गया था। यह डैम एशिया का पहला अर्थ डैम है। इस डैम का निर्माण थर्मल पावर प्लांट स्टेशन तक पानी पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। वर्तमान में एनटीपीसी तक डैम का पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। इस डैम में नलकारी नदी और साथ ही 4 और छोटे नदियों का पानी मिलकर जमा होता है। वर्ष 1965 में इस डैम के साथ साथ यहाँ पंचवाहिनी मंदिर की स्थापना भी की गई। डैम की स्थापना सुचारू रूप से हो सके और कोई बाधा सामने न आए, इसलिए इस मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ हर साल भारी संख्या में जोड़ों का विवाह होता है। मंदिर के पुजारी का कहना है, इस मंदिर का पंचवाहिनी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि 5 गो देवी थी जो माँ काली का सेवा करती थी। जो देवी माँ है काली माँ, वो 7 बहन थी जिसकी सेवा 5 गो बहन करती थी। उसी के नाम पे यह मंदिर पड़ा है, माँ पंचवाहिनी देवी माँ। पतरातू लेक रिजॉर्ट से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यहाँ का हिडन ट्रेजर पलानी वाटरफॉल, जहाँ लगभग 150 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। हालांकि वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता पूरा पक्का नहीं है। 4 किलोमीटर के बाद कच्चे रास्ते के सहारे लोगों को जलप्रपात तक पहुंचना पड़ता है। इसकी खूबसूरती और सैलानियों का इस जलप्रपात के प्रति रुझान देखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा इसे टूरिस्ट फ्रेंडली बनाए जाने पर कार्य किया जा रहा है। इस जलप्रपात में पूरे वर्ष पानी भरा रहे, इसके लिए एक छोटा डैम बनाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही इसे और रोमांचक बनाने के लिए रोपवे की शुरुआत पर भी काम चल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी काम चल रही है और अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही लाइट वगैरह लगी है और यहाँ पे रोपवे का भी काम होना मतलब थोड़ा कुछ दिन में हो जाएगी, बची हुई है रोपवे का काम और कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रही है और कुछ दिनों में रोड वगैरह भी बन जाएगी। हम लोग बिहार से आए हैं स्पेशली और यहाँ पे भी घूमने के लिए आए थे और ये बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप यहाँ से हैं तो एक बार यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें और काफ़ी अच्छी जगह है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट डिफ़िकल्ट है तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें आप फैमिली को लेकर इजीली यहाँ पे आ सकते हो। सेफ प्लेस भी काफ़ी है, पिकनिक स्पॉट भी है। अगर आप गर्मी की छुट्टी में भी आना चाहो तो आ सकते हो या फिर बरसात के टाइम में ज़्यादा वाटरफॉल अच्छा देखने को मिलेगा आप सबको। सो या आप सबको जब भी यहाँ आए विजिट करें एक बारी। पतरातू प्रकृति और प्रौद्योगिकी का अनोखा संयोजन है। अपने सफर में हमें कई छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज और कारखाने देखने को मिले। इनमें मुख्य रूप से एनटीपीसी, जिंदल, सीसीएल शामिल है। इसके साथ ही बर्नपुर सीमेंट फैक्ट्री, पाली हिल्स बियर फैक्ट्री, ओसम दूध डेयरी, सिद्धि टेक्सटाइल्स जैसे कई और कारखाने भी आपको देखने को मिलते हैं। टूरिज्म और इंडस्ट्रीज यहाँ रह रहे लोगों के लिए रोजगार का एक अहम स्रोत है। सूर्यास्त का मनोरम नजारा किसी भी प्राकृतिक स्थल का मुख्य हाईलाइट होता है। दिन भर पतरातू में मौजूद हर अहम स्थलों से होते हुए हम पहुंचे पतरातू लेक के बीचों बीच मौजूद टापू पर सूर्यास्त का आनंद लेने। यहाँ पर्यटन विभाग द्वारा
एक खूबसूरत पार्क का निर्माण किया गया है। किसी कारणवश अभी इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है, लेकिन हर दिन बोट और नाव से होते हुए यहाँ पर्यटक इस अतुलनीय नजारे को अनुभव करने पहुंचते हैं। सूर्यास्त के वक्त पानी को देख लगता मानो पूरे लेक को सोने से जड़ दिया गया हो। सूर्यास्त के इस खूबसूरत दृश्य को अपने मन में कैद करते हुए और सफर का आनंद लेते हुए हम पहुंचे मिडवे रिजॉर्ट। पतरातू में आने वाले पर्यटकों के लिए कई खूबसूरत रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट मौजूद हैं, जहां खाने पीने और ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। इनमें कैंपिंग, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल जैसे इंतजाम भी हैं। यहाँ ठहरने वाले सैलानियों को किसी 5 सितारा होटल जैसा ही एक्सपीरियंस दिया जाता है। वाओ, क्या सफर था हमारा। हमने आपको भ्रमण कराया पतरातू की वैली का, साथ ही साथ हम गए मिडवे रिजॉर्ट और पतरातू लेक रिजॉर्ट। इतनी खूबसूरत जगह है। जब हम शुरू कर रहे थे ये सफ़र तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, लेकिन मैं क्या कहूँ, मुझे इतना अच्छा लगा। इतना सुहाना मौसम, साथ ही साथ यहाँ की जो नेचर की जो ब्यूटी है वो भी बहुत सुंदर है। और मेरा पर्सनल फेवरेट बन चुका है यहाँ का सनसेट। यहाँ से जो आपको सनसेट का व्यू मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि कोई और जगह आपको दे सकता है। हमने इतनी सारी मस्ती की, हम बच्चों के झूले पर भी गए, साथ में हम शिकारा पे बैठे, और मोटर बोट का तो क्या कहना, पानी के साथ हमने भी बहुत मस्ती की। तो आप भी कभी आइए यहाँ, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है कि एक छोटे से वेकेशन के लिए, एक परफेक्ट वेकेशन के लिए जगह आई थिंक ये बेस्ट है। हम आपको हमेशा झारखंड के किसी नए जगह पर ले जाते रहते हैं, वहाँ का भ्रमण कराते रहते हैं और एक्सप्लोर भी करते हैं साथ साथ। तो हम आपको नेक्स्ट बार भी ले चलेंगे किसी नई जगह। तब तक के लिए जोहार।